नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। आज हम विशेष की शुरुआत करेंगे सर्दी के शुरू होते सितम से। सर्दी का सितम लगातार जारी है। इससे पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है, चलिए आपको बताते हैं। जम रहा है राजस्थान, थम गया है राजस्थान। सर्दी का सितम जारी, कोहरे का कोहराम जारी। ठंड से ठिठुरते प्रदेशवासी, बस अलाव का आसरा। मरुधरा पर बर्फ की चादर, ऐसा है राजस्थान का हाल। सर्दी से आम जन बेहाल। राजस्थान में रात तो रात, दिन में भी हो रहा है ठंड का एहसास। ठंड ने तोड़ दिया है कई सालों का रिकॉर्ड। शिमला से कम सर्दी नहीं है राजस्थान में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह होती है तो हर रंग सफेद नजर आता है, कोहरे की सफेद चादर से ढका नजर आता है। सर्दी से बचने के लिए लोग कपड़ों के पीछे गायब हैं, तो सूर्य देव बादलों के पीछे। प्रदेश के 7 जिलों में तापमान 0 डिग्री के आसपास है, तो कहीं 0 डिग्री से नीचे। वहीं कुल मिलाकर अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे लुढ़क चुका है। उफ, ये सर्दी, कितनी ठंड है। सूरज तो दिखता ही नहीं। सर्दी के असर के आगे सब बेअसर। ये वो जुमले हैं जो आज हर किसी की जुबां पर है, और हो भी क्यों ना। राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी ने सबकी हालत खराब कर दी है। चारों तरफ ठंडी हवाएं और कोहरा। राजस्थान के सभी इलाकों का कमोबेश एक जैसा ही हाल है। कुछ शहरों में तो पारा 0 और माइनस से भी नीचे पहुंच गया है। खुले इलाकों में तो कई स्थानों पर बर्फ जम गई है। जयपुर में भी सुबह कुछ स्थानों पर ओस बर्फ के रूप में जमी हुई दिखाई दे सकती है। श्री गंगानगर, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर में भी खेतों में अलसुबह फसलों पर बर्फ जमी हुई देखी जा सकती है। उधर सीकर के फतेहपुर में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे है। माउंट आबू में भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन फिर भी लोग मस्ती करने से नहीं चूक रहे और सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंडी में बहुत मजा आ रही है। इधर गरम गरम चीजें खाने में, फिर हॉट होता है तो भुट्टा। हम लोग इधर कैंप में आए हैं, स्कूल फ्रेंड्स है सारे हमारे, और ब्राइट स्कूल से भी हैं। यस, वेरी मच। ठंडी भी बहुत है, पर ठंडी में मजा भी बहुत आती है। मजा आ रहा है बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा ठंड है, पर हम लोग बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे कैंप पे आए हैं। सर्दी का सीजन पुरजोर पर यहाँ पर शुरू हो चुका है। राजस्थान में सर्दी अपना असर दिखा रही है। वहीं राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ आग जल रही है पास में, और लोग ठंड से बचने का जतन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि माउंट आबू में ठंड का क्या हाल है। ठंड कैसी है माउंट आबू में? माउंट में ठंड बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और जिस हिसाब से ठंड का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इससे लग रहा है कि ये दिन जब माइनस में आ जाएगा। अभी कुछ दिनों से कभी हल्की कभी भारी ठंड चल रही थी, और अब जैसे दिन ब दिन, जैसे कल 2 डिग्री था, आज 1 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। इससे ठंड का निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे कंडीशन हो गई है कि हमारे को दिन में भी आग जलानी पड़ रही है, और शाम दिन में है ना गरम गरम स्वेटर पहन के घर से निकलना पड़ रहा है। जो कि 2-3 दिन पहले हमारे को ऐसा गर्मी का एहसास होता था, और आज 2 दिन बाद ऐसी कंडीशन हो गई जिससे हमारे को मफलर दिन में ही बांध के निकलना पड़ रहा है घर से।
तो ये हमारे साथ थे लोग जो बता रहे थे कि जो माउंट आबू में ठंड है, न्यूनतम तापमान सुबह के समय करीब 1 डिग्री चला जाता है और दिन का तापमान वहीं 20 डिग्री रहता है। तो दिन में तो हल्की गर्मी का एहसास रहता है और रात में जो ठंड है वो अपने तीखे तेवर दिखा रही है। कैमरामैन हरीश पंचाल के साथ कमलेश प्रजापत, एचबीसी न्यूज, माउंट आबू। किस तरह से सर्दी अपना लगातार असर दिखा रही है, इस पर जानने के लिए हमारे संवाददाता मौजूद है बीकानेर से। नासिर, किस तरह से सर्दी अपना असर दिखा रही है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि घना कोहरा है, लोग किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं? मनीषा, सर्दी जहां कुछ लोगों के लिए एक लुत्फ का मौका बन के आता है, वहीं ज्यादातर लोगों के लिए एक आफत बन के आती है। हालांकि किसानों के लिए इस तरह की सर्दी बहुत बेहतर है। जब कोहरा पड़ता है, तेज सर्दी पड़ती है तो किसानों को फायदा होता है, लेकिन वहीं एक बहुत बड़ा गरीब तबका है, उसके लिए आफत होती है। और बीकानेर में यही आफत गरीब तबके के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है, जहां चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और टेम्परेचर का हाल ये है कि 0.4 डिग्री या 0.3 डिग्री इस तरह से टेम्परेचर चल रहा है। तो इतनी सर्दी पहले कभी नहीं पड़ती हुई देखी बीकानेर के लोगों ने। हालांकि बीकानेर देश के उन इलाकों में है जहां कड़ाके की सर्दी हर साल पड़ती है और बेहद ज्यादा सर्दी पड़ती है। बीकानेर के लोगों को आज आदत भी है सर्दी सहने की, लेकिन इतनी ज्यादा सर्दी ये सालों में, कई सालों में पहली मर्तबा पड़ी है। तो चारों तरफ कोहरा भी है और इसकी वजह से लंबी दूरी की ट्रेनें रोजाना लेट हो रही है। लंबी दूरी की गाड़ियों का हाल तो ये है कि 5, 7, 10 घंटे लेट होना आम बात हो गई है। तो चारों तरफ कोहरा भी है, आवाम को परेशानी भी है और जगह जगह यहाँ पर लोगों को अलाव जलाते और तपते हुए देखा जा सकता है। जी मनीषा। जी नासिर, कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा इस बार की सर्दी से? ये बुजुर्गों का ये कहना है कि इस तरह की सर्दी, इतनी कड़ाके की सर्दी वो भी पहली मर्तबा देख रहे हैं। हालांकि बीकानेर में जो सर्दी पड़ती है तो उस वक्त 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन इस मर्तबा माइनस में जो टेम्परेचर आया है वो पहली मर्तबा है। तो हालांकि एग्जैक्ट तो बुजुर्ग ये नहीं बता पाते कि कितने साल पहले इस तरह की सर्दी पड़ी थी, लेकिन उनका यही कहना है कि वो अपनी जिंदगी में इस तरह की सर्दी को पहली मर्तबा देख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नासिर पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे बीकानेर से हमारे संवाददाता नासिर, जिन्होंने बताया किस तरह से सर्दी इस बार अपना असर दिखा रही है। पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। घने कोहरे से वहीं यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद होते हैं जल्द हाजिर।